अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनमोल सलीम और आप देख रहे हैं J4 जुनैद। जैसा कि आप जानते हैं इसराइल का फ़लस्तीनियों पे जुल्म जारी है और इसी सिलसिले में हम आवाम से उनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो इसराइल फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रही है या उनका जुल्म जारी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? To be very honest, I'm not able to process or digest any of the fact because मेरे लिए ये एक war से पहले it's about humanity. And as my slogan says, it's how do you call it a war when the other side is not even armed? Okay, you are killing innocent children, babies, you are even demolishing hospitals. जैसे कि आप जान के इसराइल बच्चों पे भी जुल्म कर रही है फ़लस्तीनियों के बारे में। तो ये तो अगर वॉर की आप हिस्ट्रीज निकाल के देखो तो दीज आर द बेसिक क्राइटेरियाज दैट यू आर नॉट इवन मीटिंग। आप बच्चों और औरतों को यू आर सपोज टू कीप देम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस शिट। हमारी आवाम को या हमारी हुकूमत को उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम इस वक्त खुद हेल्पलेस हैं, वी आर नॉट श्योर कि व्हाट वी आर सपोज टू डू, लेकिन जिस तरह से भी हम लोग जैसे भी कर सकते हैं वी शुड। जैसे कि आप जानती पूरी दुनिया की खामोश है इसराइल फ़लस्तीनियों पे, तो क्या उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए पूरी दुनिया को या उनके हक में तो बोलना चाहिए ना? बोलना बिल्कुल चाहिए। आई थिंक जो हम कर सकते हैं हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। हम उधर जाके अगर यहाँ हमारे पास जितना भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी हैं उनके थ्रू हम एटलीस्ट मैसेजेस पहुँचा लें। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करने के जैसे कि बताइएगा इसराइल का जुल्म फ़लस्तीनियों पे ज़्यादा होता जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कसूर किसी का भी नहीं है, ये कसूर इकोनॉमिक है सारा। और जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये सारी अवाम देख लें, इनमें से कोई तहरीक लब्बैक या जमातुल दावा या साद रफ़ी किसी के भी नहीं है। ये सारी मेजॉरिटी एक जवान यंगस्टर पाकिस्तान की है, ना कि किसी मुल्ला की है, ना कि किसी सियासी पार्टी की है। जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया चुप है, क्या इन्हें चुप होना चाहिए? उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम सबको एक यूनिटी बन के प्रोटेक्ट करना चाहिए। इवन हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसे वीज़े निकाले कि हमारे मुजाहिदीन फ़लस्तीन जाके उन 2000 बच्चों की मदद कर सके। जैसा कि इसराइल आप जानती हैं कि इसराइल फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जो कुछ कहना चाहिए वो सब कुछ कह चुके हैं। मसला ये है कि जो सुनने वाले हैं वो सुन नहीं रहे। जो नहीं सुन रहे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी और मैं यहाँ भी वही बात कहना चाह रही हूँ कि चलो तुम लोगों को मुसलमानों की परवाह नहीं है, इंसानों की परवाह नहीं है, अपने मज़हब की तो परवाह है ना। उसी मज़हब के दम पे तुम लोग सबसे अमीर मुल्कों में। जैसा कि आप जानती हैं कि पूरी दुनिया में खामोशी है फ़लस्तीनियों को लेके, क्या इन्हें बोलना चाहिए? इसी बात की तो समझ नहीं आती कि इजराइल से इनको ऐसा क्या मिल रहा है कि इतने बड़े बड़े मुल्क भी खामोश हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स की अगर आप वीडियोज़ देखें, उनकी असेसमेंट्स देखें तो उनके पास विद इन मिनट्स नंबर्स हैं कि इतने मिनटों में ईरान इसराइल को हरा सकता है। अब जैसे कि आप मिनटों में अरब इसराइल को हरा सकता है। आप जानती हैं अब इसराइल का जुल्म तो बच्चों पे भी बहुत बढ़ गया। इसराइल का क्या जुल्म बच्चों पे भी बहुत बढ़ गया। उससे बढ़ के तो जुल्म कोई हो ही नहीं सकता। और मेरी खुद की अपनी बच्ची है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आज मौजूद हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ करे, कल को हमसे भी पूछो नहीं। हमारे हुक्मरान को स्टैंड लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया तो सारी चुप है, चुप होना चाहिए। दुनिया तो सारी चुप है। अल्लाह तो नहीं है ना, अल्लाह तो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने कहा है मेरे घर में देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। दे ना दे वहाँ से जवाब इंशाल्लाह। थैंक यू।